कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की। बात हो रही है दोस्तों कुर्सी की, और कुर्सी किसको नहीं पसंद है। और उस कुर्सी के चक्कर में न जाने जो भी कदम ले उठाना पड़े वो उठाने के लिए हर एक पार्टी तैयार है। और क्यों ना तैयार हो, क्योंकि करोड़ों की डील होती है दोस्तों, और जब डील होती है तो ढील कुछ भी नहीं दी जाती है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष कुमार हुआ और आप देख रहे हैं द संतोष वॉइस। आए दिन देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री भैया उन पर केस होते जा रहे हैं। अब ये कितना सही है कितना गलत है वो तो लोग बोलते ही रहेंगे, लेकिन छापेमारी, करोड़ों के माल निकल रहे हैं, पैसे निकल रहे हैं, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे झारखंड हो, चाहे केरल हो, महाराष्ट्र हो, कहीं भी हो, झारखंड हो, सब जगह की कहानी यही है कि कब कौन पलटी मार रहा है पता ही नहीं चल रहा है दोस्तों। और सब यही बोल रहा है कि मैं दूध का दूल्हा हूँ। अब आप बताइए कि दूध का दूल्हा कौन है। अभी लेटेस्ट खबर जो आ रही है दोस्तों, सब लोग देख रहा है कि यार मुख्यमंत्री के घर छापेमारी, और छापेमारी में पैसे निकल रहे हैं। सरकार कहीं के भी हो भाई, देखो यहाँ पर भी पैसा, वहाँ पर भी पैसा, और गरीबों के हाथ में कुछ नहीं, झुंझुना मिल रहा है। अब झुंझुना मिल भी रहा है तो कुछ झुला नहीं रहे हैं वो, लेकिन ये लोग तो मलाई काट रहे हैं अपना। इतनी मलाई काटने के चक्कर में इतनी मलाई काट रहे हैं कि ईडी सीबीआई पहुंच जा रही है, और फिर वो बोल रहे हैं कि ये तो उनके द्वारा रचा गया षड्यंत्र है। क्योंकि उनके बीजेपी के शासन में बीजेपी के लोगों पर कोई छापेमारी नहीं हो रही है, लेकिन अदर पार्टियां हैं उन पर छापेमारी हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। ऐसा कयास लगाया जा रहा है। तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि जब उनकी सरकार नहीं थी उस वक्त भी बहुत छापामारी हुआ करती थी, बहुत स्कैम हुए। 2G घोटाला देख लिया जाए, कॉमनवेल्थ गेम देख लिया जाए, कोल आवंटम जो हुआ था स्पेक्ट्रम वो घोटाला देख लिया जाए, उस समय हुआ करती थी। चारा घोटाला कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, उस वक्त हुआ था। उस वक्त जेल भी गए थे लालू प्रसाद यादव। अब जो आ रहा है सुनने में वो आ रहा है जॉब फॉर लैंड। मतलब आप समझ जाइए कि जॉब दीजिए, इधर से आपको जमीन मिलेंगे। समझ रहे हैं, मतलब जमीन दोगे तो भैया जॉब आपको मिलेगी। इस तरह के न्यूज, पूरा पूरा न्यूज सिर्फ मीडिया में पड़ा हुआ है। लेकिन आम आदमी को क्या मिल रहा है दोस्तों? आम आदमी सिर्फ यही सोच रहा है कि हमारे घर में 2 वक्त की रोटी चल जाए, छोटी सी नौकरी मिल जाए, थोड़ा रोजगार जो है, जिनकी सरकारी नौकरी नहीं मिली है तो उनको प्राइवेट में कुछ कंपनियां खुल जाए, रोजगार मिल जाए, सब लोग फले फूले आगे बढ़े। लेकिन नेताओं लोग ने क्या किया भाई? नेताओं लोग इधर से उधर, उधर से इधर पलटी मार रहे हैं, और लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं कि कब कौन कैसे पलटी मार रहा है पता ही नहीं चल रहा है। मलाई खा रहे हैं, दही खा रहे हैं, और लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पा रही है, ऐसी समस्या बना हुआ है। उधर मनीष कश्यप की बात सही हो जाती है जब मनीष कश्यप बोलते हैं कि 180 दिन के अंदर तुम्हारी सरकार गिरा दूंगा। खैर वो पॉलिटिक्स में नहीं थे, एक पत्रकार, एक इंजीनियर फिर पत्रकार बनता है, और वो उनकी बात भविष्यवाणी सत्य हो जाती है, और फिर वो बिहार में सीने तान के ठोक के बोलते हैं कि देखिए मेरी भविष्यवाणी सत्य हो गई क्योंकि भगवान ने सुन लिया। और ये तो बात सत्य ही है दोस्तों कि सब लोग अगर अगर कल एग्जाम्पल पड़ेगा तो वो शेर की तरह ऐसे ही बोलेगा कि मैंने जो बोला था 180 दिन में सरकार गिराने की, वो बात सत्य हो गई। खैर, अभी तेजस्वी यादव पूरा का पूरा मुश्किल में है, क्योंकि उनके पर भाई जो जॉब फॉर लैंड वाली जो केस है वो आ गई है। लालू यादव पर फिर से ईडी की चीज़ें पढ़ने लगी हैं, क्योंकि बहुत सारे केसेस पहले भी थे और अभी भी। नीतीश कुमार एक तरफ मलाई, चाहे इधर हो चाहे उधर हो भाई, लोग ने क्या क्या नहीं लिखा है कि तुम 9वीं फेल हो गए लेकिन मैं तो 9वीं पास हो गया। इसका मतलब ये कि भैया मैं तो 9वीं बार मुख्यमंत्री बन गया। मतलब इस तरह से कमेंट चल रहे हैं। एक तरफ राम मंदिर का चल रहा है कि राम मंदिर, राम मंदिर, राम मंदिर, हैशटैग में सिर्फ राम मंदिर चल रहा है, अयोध्या राम मंदिर। तो एक तरफ पूरी हड़कंप मची हुई है, एक तरफ नया यात्रा चल रहा है, तो एक तरफ स्वराज की बात हो रही है जहाँ पर प्रशांत किशोर पैदल यात्रा कर रहे हैं। मतलब सबको चुनाव का ध्यान रखा जा रहा है कि आगे 2025 में जो चुनाव होगी, और जो 2024 में अलग अलग जगहों पर जो चुनाव है उसमें जो वोट बनाने के लिए, वोट बैंकिंग लेने के लिए जो ये सब तिगड़म किया जा रहा है, इस पर
कमेंट आप दीजिए दोस्तों कि आपका राय क्या है, क्योंकि जो एक आदमी है वो पोजीशन चाहता है, पावर चाहता है, और एक आदमी है उस पावर के अंदर काम चाहता है। दोनों कितना अलग है। एक चाहता है शासन और एक सोचता है कि शासन के अंदर रह के मैं काम करूं। एक चाहता है कि मैं मुझे 5 साल के लिए ही मिले लेकिन वो मेरा कब्जा हो और मैं 5 दिन में 5 साल में 5,000 से 5,000 करोड़ रुपया बना लूँ। और एक व्यक्ति सोचता है कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए और एक छोटी सी नौकरी मिल जाए जिससे हम अपना भरण पोषण आगे अपने बच्चे परिवार को करते रहें। कितना डिफरेंस है। बड़े बड़े टाइकून पड़े हुए हैं जो बिजनेस के लिए पैसे जुटा कर रख रहे हैं कि आने वाले समय में हमारा बिजनेस ग्रोथ करेगा। बहुत ऐसे लोग हैं जो चुनाव में पैसा फूंकने के लिए बैठे हुए हैं कि अगले चुनाव में क्या होगा। शेयर मार्केट गिर रहा है, आगे बढ़ रहा है, एक तरफ लड़ाई झगड़ा हो रही है, एक तरफ धूम धड़ाका हो रही है, एक तरफ ठहाके हो रही है और एक तरफ दीपावली मनाई जा रही है। कितनी समस्याएं से गुजर रहा है देश कि देश बदल रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। हम सुधर रहे हैं कि हम बिगड़ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि डिजिटल चीज़ें हो रही है। हम जो चाहते थे कि हम गूगल को यूज करके हम चीज़ों को बेहतर बनाएंगे, लेकिन अब यही हो रहा है कि इसका उल्टा प्रभाव पड़ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कि इसका मिस यूज भी होते हुए दिखने वाला समय ऐसा लग रहा है। क्योंकि एक तरफ हम चाहते हैं कि बेहतर हेल्थ हो, लेकिन वही एक जगह ये भी देखते हैं कि लोग मांग कर रहे हैं कि हॉस्पिटल हो, हॉस्पिटल हो, हॉस्पिटल हो। तो हम अपनी सुधारे तो क्या सुधारें? क्या हेल्थ सुधारे या हॉस्पिटल सुधारे? ये क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ के जा रहा हूँ। अगर हमारी हेल्थ सही होगी तो हम हॉस्पिटल जाएं ही क्यों? और अगर हमारे हॉस्पिटल होंगे तो ऑब्वियसली है कि आप बीमार पड़ोगे, इसीलिए आप मांग कर रहे हो हॉस्पिटल का। एजुकेशन की बात करते हैं हम, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, लेकिन टीचर देंगे नहीं बेहतर। स्टूडेंट की बात करते हैं कि स्टूडेंट हमारे यहाँ स्कूल्स में आए या कॉलेज में आए, लेकिन स्टूडेंट को हम दे नहीं पाते हम चीज़ों को। हम नौकरी की बात करते हैं लेकिन नौकरी दे नहीं पाते हैं। तो फिर बात करते हैं कि आप खुद ही नौकरी लीजिए, मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट बनिए। और जब सेल्फ इंडिपेंडेंट की बात करते हैं, आत्मनिर्भर की बातें करते हैं, तो आपके पास पता चलता है कि पैसे ही नहीं है और आपके पास स्किल तो था ही नहीं, क्योंकि सिर्फ आपके पास फर्जी डिग्री है। फर्जी डिग्री इसलिए बोलेंगे क्योंकि आपने कभी स्कूल गया ही नहीं, एग्ज़ाम के समय गया, गेस पेपर लेके गया, कोई टीचर है नहीं, निकाला, आपने लिखा, पास हो गए, फिर भी 70% से। और वही 70% की डिग्री लेके जब आप कंपनी में जाते हैं तो आपको क्या मिलता है? गेट आउट, बिकॉज यू हैव नॉट एनी काइंड्स ऑफ नॉलेज। फिर बोला जाता है कि आई विल सी यू लेटर। फिर बोला जाता है कि आप कहीं और ट्राई कीजिए, या फिर बोला जाता है कि आपकी गुणवत्ता उतनी नहीं है जितनी हमारी कंपनी को रिक्वायरमेंट है। इसलिए आप कमेंट करके बताइए कि आपको कितना स्किल चाहिए किसी कंपनी में जाने के लिए या किसी नौकरी को लेने के लिए। क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये हम सब पर लागू होता है कि हम बेहतर होते जा रहे हैं या फिर बेहतरीन में ही हम बेहतर को खोते जा रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। और आपका वेट करूंगा, आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। एंजॉय कीजिए, खुश रहिए और खेलते रहिए।